जैक टाइम्स के तमाम साथियों को जोहार। तो साथियों आज देखिएगा तो एक नया नोटिस, एक नया अपडेट आया हुआ है जो कि आपका नई भर्ती को लेकर के निकाला गया है। और यकीन मानिए कि ये जो भर्ती है इसमें मात्र और मात्र 10वीं पास भी अगर आप हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाइएगा। हम लोग देखेंगे इस भर्ती को। उसके पहले जो है चैनल पे बहुत सारी अपडेट्स हैं, जरूर देख लीजिएगा। जैसे कि जेएसएससी कैलेंडर जो है जारी किया गया है चौथी बार। उसके बाद पीजीटी भर्ती में गड़बड़ियाँ, उसके बारे में भी यहाँ पे हमने बताया है आप लोगों को। फिर यहाँ पे जो आप लोगों का जेटेड या फिर सीटेड किए बिना शिक्षक भर्ती के बारे में डिटेल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, जो कि बीडीओ प्रखंड लेवल का प्रारंभिक जो आपका शिक्षक भर्ती है उसका आवेदन प्रारंभ है, वो भी देख सकते हैं यहाँ पे। जेटेड का जो अधिसूचना वाला जो अपडेट है वो वाला भी यहाँ पे हमने अपडेट किया हुआ है। इस तरह से और सब भी अपडेट डेली बेसिस पे जो भी अपडेट आता रहता है बताते रहता है। यहाँ बात कर रहे हैं कौन सी भर्ती है, तो देखिए ये आपकी भर्ती का नाम है झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा 2024। तो इसका सबसे पहले कुछ डेडलाइंस देख लीजिए। डेट से जो ऑनलाइन करने का आवेदन है वो 1 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक रखा गया है। उसके बाद फिर अगर बात करेंगे तो 2/9/2024 मतलब कि 2 सितंबर 2024 के मध्य रात तक आप अपनी परीक्षा शुल्क का भुगतान एवं फोटो सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं। प्रिंट आउट लेने का जो लास्ट डेट है वो 4/9 रखा गया है, 4 सितंबर। और अगर कुछ उसमें त्रुटि है, मान लीजिए नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर को छोड़ करके बाकी चीज़ अगर चेंज करना चाहते हैं तो कि 6 सितंबर से लेकर 8 सितंबर के बीच आप इन जगहों को कर पाइएगा। चलिए अब डिटेल्स में देख लेते हैं। तो ये जो वैकेंसी है इसको JFWC 2024 के नाम से जानेंगे, ठीक है। और यहाँ पे बात कर लेते हैं, ये हो गया 23/2024, ठीक है। विज्ञापन संख्या झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा 2024 यहाँ पे। तो देखिए ये जो है रिक्ति टोटल 510 पदों की है। टोटल कितनी है? 510 पदों की। परीक्षा शुल्क की बात करेंगे 100 रुपया अलग देना होगा आपको, और 50 रुपया किन के लिए? जो कि ST SC कैंडिडेट है। अगर कोई मतलब कि निःशक्त कोई कैंडिडेट है, मतलब कि फिजिकली चैलेंज्ड है, उस केस में जो है आपको यहाँ पे देखिए कोई भी परीक्षा का शुल्क नहीं लगेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं रिक्तियों का विवरण। तो रिक्तियों का विवरण कुछ इस प्रकार से है, देखिए ये हो गया पदनाम क्षेत्रीय कार्यकर्ता स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग। तो इन विभाग से देखिएगा टोटल तो अनारक्षित के लिए 230 वैकेंसी है, महिला के लिए रिजर्व है 11, उस तरह अनुसूचित जनजाति का 133 महिला का 7 इसमें रिजर्व है, अनुसूचित जाति का 44 2 महिला का रिजर्व है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 जो हो गया उसमें 45 कैंडिडेट्स के लिए सीट है यहाँ पे 45 ठो, और यहाँ पे महिला के लिए 2 रिजर्व है, BC2 के लिए 7, आर्थिक रूप से कमजोर 51 जिसमें कि महिला का 3 रिजर्व है, ठीक है। और यहाँ पे खेलकूद कोटा का भी देखिए यहाँ पे 10 है, फिर अंधापन और कम दृष्टि PH कैंडिडेट्स के लिए 5 है, बहरापन के लिए 5 है, यहाँ पे जो है चलन चिकित्सा जो चल फिर नहीं सकते उतना अच्छे से उनके लिए 5 है, स्प्लिन या स्प्लिनता फिर या बौद्धिक निःशक्तता उसके लिए 5 है। चलिए अब यहाँ पे देख पाइएगा कि ये तो हो गया बात वैकेंसीज का, ब्रेकआउट्स का। अब यहाँ बात करेंगे कि क्या शैक्षणिक योग्यता रखी गई है। तो सबसे पहले देखिए जो वेतनमान है पे मैट्रिक्स लेवल 1 का है 18,000 से 56,900 के बीच। तो पेमेंट ठीक ही अच्छा पेमेंट है। अब देखिए यहाँ पे न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं। अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम मैट्रिक या 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य। तो यहाँ देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास मांगा है। तो एक तरह से इसको आप कह सकते हैं कि जो थर्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड है, थर्ड ग्रेड नहीं फोर्थ ग्रेड जो होता है आपका, तो उसके अंतर्गत यहाँ पे हालांकि समूह ग दिया हुआ है, ठीक है, समूह ग है। तो यहाँ देख लीजिए वही सब चीज़ें दी गई। न्यूनतम जो भी है उसको आपका रेफरेंस डेट जो तिथि है उसके पहले होना चाहिए। फिर खेलकूद कोटा का यहाँ पे कुछ दिया गया उपलब्धि क्या, तो जो है प्रथम स्थान राष्ट्रीय रिकॉर्ड, द्वितीय तृतीय स्थान, ये सब ओलंपिक ये सब का दिया गया। राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित करने वाले खिलाड़ी, राष्ट्रीय रिकॉर्ड, ये सब दिया गया। उपलब्धि आपके पास हो तभी उसमें आपको रिजर्वेशन मिलेगा, ठीक है। अब सीमा जो है आयु सीमा की बात करेंगे तो ये देखिए इसमें जो है न्यूनतम जो रखा गया है 1/8/2024 और अधिकतम 1/8/2024। तो यहाँ पे समझ लीजिए न्यूनतम जो है 18 वर्ष, ठीक है। और अनारक्षित और EWS मतलब अनरिजर्व्ड और EWS के लिए 35 वर्ष। उसके बाद BC1 BC2 पुरुष के लिए 37 वर्ष, महिला अनारक्षित हो मतलब अनरिजर्व्ड हो, EWS हो या
जो है BC1 BC2 हो तो उसके लिए 38 वर्ष, और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, महिला, पुरुष के लिए 40 वर्ष। तो ये हो गया। उसके बाद जो भी इसमें निःशक्त कैंडिडेट्स हैं उनमें 10 साल जोड़ दीजिए, ठीक है, जो होंगे इसमें, इस सब में 10-10 साल जुड़ जाएगा निःशक्त के लिए। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और आप देख सकते हैं, हाँ, तो यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दें कि जो भी EWS या कैटेगरी वाली महिला है, ठीक है, वो उनको अपना पिता का जो होता है ना, जन्म देने वाला पिता, उन्हीं के द्वारा निर्गत कराया हुआ सर्टिफिकेट दीजिएगा, हस्बैंड का नहीं दीजिएगा, यहाँ पे नहीं मानता है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद आरक्षण में जैसे कि जो भी स्थानीय निवासी है उन सब का देख लिया, डेट वगैरह दिया रहता है, 2/6/2016 के पहले का जो सर्टिफिकेट होगा वो मान्य नहीं होगा, उसके पहले का अनुमंडल के आधार, अनुमंडल पदाधिकारी अगर बनवा रखे हैं तो 80, और सर्किल ऑफिसर अंचलाधिकारी का है तो 19/7/2019 के पहले का सर्टिफिकेट नहीं मान्य होगा, उसके बाद का होना चाहिए। यही दोनों ही रूल जो है आपका जाति प्रमाण पत्र और स्थानीय प्रमाण पत्र में ही इस तरह से कट अपडेट दिया हुआ रहता है। ये समझ में आ गया। ऑनलाइन भरने के लिए जो है आपको वही सब जो डिटेल्स है आपको देना होगा। ऑनलाइन जैसे शुरू होगा आपको एक वीडियो के माध्यम से मैं इसको एक वीडियो बना दूंगा, लोग बने रहिएगा चैनल पे, सब्सक्राइब किए रखिएगा ताकि आपको सारा चीज़ पता चल जाए। उसको देखिए CBT मोड में या फिर OMR आधारित परीक्षा लिया जाएगा, एक से अधिक पालियों में होगा तो नॉर्मलाइजेशन का फंडा लगाया जाएगा, ठीक है। मुख्य परीक्षा एक चरण में लिया जाएगा जहां की आपको 3 क्वेश्चन 3 अंक दिए जाएंगे, सही करने पर एक गलत कीजिएगा तो 1 नंबर काट लिया जाएगा। देखिए भाषा विषयों को छोड़कर अन्य विषयों के प्रश्न पत्र हिंदी एवं अंग्रेजी विषय में होंगे। मुख्य परीक्षा देखिए 3 पत्र होगा जिसमें 3 पाली लिया जाएगा, प्रत्येक 2-2 घंटा का होगा। तो यहाँ पत्र 1 जो है वो देखिए हिंदी भाषा 80 क्वेश्चन और इंग्लिश भाषा ज्ञान 40 क्वेश्चन, तो 120 क्वेश्चन 120 क्वेश्चन 2 घंटे का, मतलब 120 मिनट का। उसका ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसमें 30% जो है लाना रहेगा आपको, ठीक है। तो 36 नंबर कम से कम आपको लाना है 120 मार्क्स में, एक तरह समझिए, या फिर 120 क्वेश्चन में 36 क्वेश्चन सही करना होगा। उसका पेपर 2 की बात करेंगे तो क्षेत्रीय भाषा है, इस देखिए हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बंगला हो गया, फिर मुंडारी हो, खड़िया, ये सब जो टोटल देख रहे हैं आप, इसमें से किसी एक भाषा को चयन करना होगा पेपर 2 के लिए, और उसमें भी आपको 30% जो है अंक लाना अनिवार्य होगा। इसमें 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। पत्र 3 जो कि मेन पेपर है, देखिए यहाँ पे सामान्य ज्ञान से कुल 120 प्रश्न, जिसमें सामान्य अध्ययन 40 क्वेश्चन, झारखंड राज्य से 50 क्वेश्चन, सामान्य गणित से 10 क्वेश्चन और सामान्य विज्ञान से 20 क्वेश्चन। तो ऐसे में यहाँ पे भी देखिए सामान्य ज्ञान वाले जो थर्ड पेपर, इसमें 30% अंक लाना अनिवार्य है। अब बात कर लेंगे पेपर 1, तो भाषा की परीक्षा में न्यूनतम 30% जो रखा गया पेपर 1 में, जो आपको बताएं 30%, इससे कम अंक लाने वाले को अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए चयन, मतलब कि इसको असफल या अयोग्य मानते हुए उसे हटा दिया जाएगा, और पेपर 2 और पेपर 3 का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। इस तरह क्षेत्रीय भाषा में भी जो है आपका 30% अंक कम प्राप्त करने वाले को पेपर 3 में मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब मुख्य परीक्षा में ये नॉर्मलाइजेशन की बातें दी गई हैं। फिर यहाँ पे जो है रिजर्वेशन देखिए यहाँ पे दिया गया, मतलब कि पेपर 2 और पेपर 3 का जो है प्रश्न पत्र 2 एवं 3 को जोड़कर कम से कम अभ्यर्थी का जो मेगा सूची बनेगा ना, वो पेपर 2 और पेपर 3 को जोड़ के बनाया जाएगा। तो यहाँ पे दिया गया है कि अगर दोनों को जोड़ने के बाद अगर जनरल कैटेगरी और EWS कैटेगरी 40% से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, कम से कम 40% होना चाहिए, उसके ऊपर ही कम नहीं होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति सबको 32 दिया गया है, और फिर STSC का यहाँ पे महिला का STSC, मतलब कि सभी के लिए यहाँ पे STSC में सब आ जाएंगे 32%, जो पुरुष और महिला दोनों। अत्यंत पिछड़ा वर्ग BC1 के लिए 34, अत्यंत पिछड़ा वर्ग BC2 के लिए 36.5, आदिम जनजाति के लिए 30%। इतना आपको लाना होगा पेपर 2 पेपर 3 जोड़ करके, ठीक है, कम से कम मेरिट बनने के लिए, नहीं तो फिर आपका आउट हो जाइएगा रेस से, मतलब इस भर्ती प्रक्रिया से। प्रमाण पत्र का सत्यापन, ये चीज़ें अब जो है इसमें कुछ नहीं है। नीचे आपको सिलेबस वगैरह मिलेगा, सिलेबस आप लेकर के इसे टेलीग्राम ग्रुप में मैं प्रोवाइड कर दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा और देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए उसी तरह से दिया गया पेपर 1 के लिए, ये देखिए हिंदी अनुच्छेद से अनुच्छेद 20 प्रश्न रहेगा, हिंदी व्याकरण 60 प्रश्न रहेगा, अंग्रेजी भाषा में 20 प्रश्न रहेगा अनसीन पैसेज, और अंग्रेजी ग्रामर से 20 रहेगा। ये हो गया। उसके बाद यहाँ सिलेबस सबका चीज़ का दिया हुआ है, इंग्लिश हिंदी जो भी आपका है। उसके बाद यहाँ पे कुछ फॉर्मेट दिया गया है, OBC ST SC सबका फॉर्मेट दिया गया है, EWS सब का।
तो चलिए यही है पूरा भर्ती का डिटेल्स, आपको डिटेल में हमने समझा दिया है, योग्यता, एज, बाकी तमाम चीज़ें समझा दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा सारा कुछ। अगर फिर भी कुछ रह जाता है तो कमेंट्स में आप पूछ लीजिएगा, और जो है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए सारे अपडेट्स आपको डेली डेट वाइज 27, 26, 25 जून, इस तरह से 24 जून, इस तरह से हर एक दिन का अपडेट आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, दोस्तों की वीडियो शेयर कर दीजिएगा। किस जिला से वीडियो देख रहे हैं जरूर बताइएगा, ताकि पता चल सके कि आप किस जिला से मेरा वीडियो देखते हैं, किस स्टेट से देखते हैं वो भी बता दीजिएगा। और जो है वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अगले अपडेट में। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।